वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था 16 स्टॉक्स को। और मैंने 16 स्टॉक इसलिए चूज़ किए थे क्योंकि पहले मेरा प्लान था 15 स्टॉक चूज़ करने का। फिर मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा रखते हैं, और उसके बाद से ये जितने भी स्टॉक मैंने चूज़ किए आज की सिनेरियो में देख के चूज़ किए थे मैंने, कि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में इनका जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा है। मतलब अपसाइड जो पोटेंशियल है बहुत अच्छा है। इसके बाद से मैंने बहुत सारे चार्ट्स वगैरह भी शेयर किए थे इन सारी कंपनीज़ के। ऑल्दो इन सब के चार्ट्स बहुत पहले से पड़े हुए हैं, बहुत पहले से मैं रिसर्च वगैरह इन सब पे कर रहा था। तो पहले मैंने पोर्टफोलियो बना लिया। फिर मैंने सोचा कि बीच में मैंने दो स्टॉक्स चेंज भी किए थे, जेम फाइनेंशियल और एडलवाइस का। तो बेसिकली अगर मेरा पोर्टफोलियो जो है वो एनबीएफसी और बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है, कल अगर आपने पूरी वीडियोस देखी होगी फाइनेंशियल सर्विसेज पे, तो उसी को लेके था कि आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट है, जो वेल्थ का है, ब्रोकिंग का है, यहाँ पे मैसिव ग्रोथ दिख रहा है। तो इस रीज़न से मैंने अपने पोर्टफोलियो का मतलब ऑलमोस्ट 50% एलोकेशन इस सेक्टर में ही रखा था। तो ये रीज़न था। उसके बाद से दूसरा रीज़न था कि टेक्निकल्स पे ये सारे स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे थे कि आने वाले टाइम में मतलब 25-30% का रिटर्न दे सकते हैं। एक टीसीएस का था कि टीसीएस पे मैंने ऐसे ही बेट किया है क्योंकि उसके फंडामेंटल्स देखें तो बहुत सही है। और अगर एआई का ये जो बबल क्रिएट हो रहा है, या फिर एआई का एक केओस आया है, वो अगर नहीं आया होता तो टीसीएस अभी ठीक ठाक चल रहा होता है। बेसिकली पूरी आईटी सेक्टर ही टीसीएस मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज। सो इसलिए मैंने टीसीएस रखा। सो इसके बाद से मैंने सोचा कि चलो बैक टेस्ट करते हैं कि मैं कितनी बार जो मैंने अपना बेंचमार्क रखा था निफ्टी 200 का, उसको मैं कितनी बार बीट कर पा रहा हूँ और उसका रिटर्न कितना है, और मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है। तो उसके बाद से मैंने बैक टेस्ट किया पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल का। सो अगर आप देखोगे कि पिछले 5 साल का जो CAGR है वो 37.9% है। पिछले 3 साल में 27.9%, और पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो 13.1% के हिसाब से है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नंबर रखा था 10 लाख का, तो अगर आपने पिछले मतलब 5 साल पहले 10 लाख डाले होते तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो का जो करेंट वैल्यू होता वो ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास होता। वहीं अगर आपने 10 लाख निफ्टी 200 में डाले होते, जो कि इसका बेंचमार्क है, तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलता वो 23.27 लाख मिलता। तो यहाँ पे पिछले मतलब 5 साल के सिनेरियो में हमने जो हमारा बेंचमार्क था उसको हमने बीट किया हुआ है, यहाँ पे अल्फा जनरेट किया है। फिर देखते हैं 3 साल में देखें तो अगर आपने इस पोर्टफोलियो में 10 लाख डाले होते तो आपको जो टोटल रिटर्न मिलता वो 27.9 लाख मिलता। अगर आपने निफ्टी 200 में डाले होते तो 15.29 लाख मिलता। यानी कि इसका जो रिटर्न था वो 27.9% था, और निफ्टी 200 का जो रिटर्न था वो 15.2% था। तो यहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट 5.6% का अल्फा जनरेट किया है, सॉरी 5.6 लाख का। फिर आते हैं 1 साल का। तो पिछले 1 साल में देखें तो 13% का रिटर्न है। अगर आपने 10 लाख डाला होता तो आपको ऑलमोस्ट 11.3% मिलता। बट वहीं आपने अगर निफ्टी 200 में डाला होता, जो कि हमारा बेंचमार्क है, तो वहाँ पे आपको 10.86 लाख मिलता। तो यहाँ पे भी हमने एक ऑलमोस्ट, अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 4.5%, और अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 0.45 लाख का और एक डिफरेंस दिखेगा। मतलब यहाँ पे भी हमने अल्फा जनरेट किया है। फिर आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि हमने पिछले 5 साल में हर साल जो हमारा बेंचमार्क था उसको हमने कितनी बार बीट किया है। तो 2021-22 में देखें तो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है 62% है, निफ्टी का जो रिटर्न है 22.8% है। यानी कि हमने यहाँ पे अल्फा जनरेट किया है 39.6%। यहाँ पे हमने बेंचमार्क को बीट किया है। 2022-23 में देखें तो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 8.2% नेगेटिव रिटर्न है। निफ्टी 200 का रिटर्न देखें तो 4.6% नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने बेंचमार्क को हम बीट नहीं कर पाए 2022-23 में। फिर आते हैं 2023-24 में। 2023-24 की बात करें तो जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो 52.8% है,
जो निफ्टी 200 का रिटर्न है, जो हमारा बेंचमार्क है, वो 38.2% है। और यहाँ पे अभी हमने अल्फ़ा जनरेट किया है, तो यहाँ पे हमने जो अल्फ़ा जनरेट किया है वो 14.6% है। यहाँ पे भी हमने अपने जो बेंचमार्क्स हैं उसको बीट किया है। फिर आता है 2024-25 का। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो 6.4% नेगेटिव रिटर्न है, और निफ्टी 200 का जो रिटर्न है वो 2.8% है। यहाँ पे भी हम अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पाते हैं। फिर आता है 2025-26। यहाँ पे हमने 18% का रिटर्न जनरेट किया है पोर्टफोलियो में, और निफ्टी 200 का देखें तो 8.6% का है। यहाँ पे भी हमने 10% का अल्फ़ा जनरेट किया है, और यहाँ पे भी हमने जो हमारा बेंचमार्क है उसको हमने बीट किया है। सो निफ्टी 200 जो हमने इसका बेंचमार्क रखा था, तो उसको पिछले 5 साल में हमने 3 साल बीट किया है, मतलब 60% का रेशियो है। इसके बाद से अगर पिछले 5 साल का होराइज़न देखें तो उसमें काफ़ी अच्छा करा है। तो इसके बाद से हमने सोचा कि चलो भाई, ये तो हो गया, बेंचमार्क तो डन हो गया। इसके बाद से देखते हैं कि जो इस कैटेगरी के, बेसिकली ये लार्ज एंड मिड कैप के ही सारे स्टॉक हैं। तो मैंने सोचा कि इस सेगमेंट के जो फंड्स हैं, जो मार्केट में हाईली पॉपुलर हैं, हाईली मतलब रिटर्न बेस्ड अच्छा है, तो उनके साथ एक कंपैरिजन किया जाए कि वहाँ पे क्या निकल के आता है। सो अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो फंड है वो उसने पिछले 5 साल में 37.9% रिटर्न जनरेट किया है, पिछले 3 साल में 27.9%, और पिछले 1 साल में 13.1%। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप देखें तो इसका पिछले 5 साल का रिटर्न 21.1% है, और 3 साल का 24.6%, और पिछले 1 साल का 7.8%। बंधन लार्ज एंड मिड कैप का देखें तो 18.7%, 3 साल में 22.4%, और पिछले 1 साल का 14% के आसपास है। यूटीआई की बात करें तो 17.6% पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में 22% के आसपास, और पिछले 1 साल में 13% के आसपास। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो 17% के आसपास है। पिछले 3 साल की बात करें तो 18.5%, और पिछले 1 साल की बात करें तो 15.6% के आसपास है। तो सो ऑन ऐसे ही है उसके बाद से। बट अगर आप पिछले 5 साल का CAGR देखोगे तो जो हमारा फंड है वो 37.9% का रिटर्न मतलब CAGR दे रहा है। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल का है 21% के आसपास, और निफ्टी 200 में जो हमारा बेंचमार्क है 18%, बंधन का है 18.8%, यूटीआई का 17.6%, ऐसे करके। सो बेसिकली हम ना ही अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, बट मार्केट में जो भी अच्छे फंड्स हैं और सेबी रेगुलेटेड हैं उसको भी हम बीट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है, और ये अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ये जस्ट मैंने एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए डाला है। और ये भी है कि मुझे हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड रखनी है, तो इस पर्पज़ से भी मैं कर रहा हूँ अगेन। सो आने वाले टाइम में मैं एक तो मिड कैप लार्ज कैप हो गए, और 2-3 चीज़ें और देख रहा हूँ, जैसे एक फुली फोकस्ड होगा स्मॉल कैप पे, ताकि आने वाले जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं उस पर। उसके बाद से एक मिड कैप पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, मतलब मिड कैप पे फोकस रहेगा दूसरा। उसमें मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट मतलब 18 से 20 स्टॉक रखूँ। सो देखो, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि 10 लाख आपने पिछले 5 साल पहले डाल दिया तो उसका रिटर्न है। बट जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास 14,000 15,000 करोड़ का मतलब एक फ़ंड में एलोकेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल लार्ज एंड मिड कैप है, तो उसमें अगर किसी का किसी एएमसी का एलोकेशन है तो उसको मैनेज करना सी अगेन एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि फ्लो आपका आते रहता है। अब मार्केट हाई पे है, आपको बाई करना है, क्योंकि कैश रख नहीं सकते आप ज़्यादा। सो बहुत टाइम आपके फेवर में भी जाता है, बहुत टाइम आपके फेवर में नहीं भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से एएमसी फ़ी है, एग्ज़िट लोड है, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो बहुत टाइम रिडेम्पशन जाते रहता है, मतलब लोग पैसे निकालते रहते, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगेन इंडिविजुअल लेवल पे करना थोड़ा सा इजी होता है, बट जब आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ रहता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी भी हो जाती हैं, क्योंकि नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपकी टीम होती है, तो सारी चीज़ें करना वो आपके फेवर में भी जाता है। बट अगेन ये जस्ट एक कंपैरिजन था कि
कैसे मतलब मैं और अच्छा कर सकता हूँ। सो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।